ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। रविंद्र जी, अखिलेश यादव ने तो ये मांग ही कर डाली है कि इस फरमान को वापस लिया जाए और ये अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं एक अशांति की चीजें हो सकती हैं वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अशांति ही ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति ना बने कि कानूनी रूप से जुड़ना पड़े, इसलिए इस फरमान को जारी किया गया है। ताकि जी, सर्वप्रथम तो जो ये फरमान है, ये फरमान उसी तरीके का है जैसे किम जोंग युंग कोरिया में जारी करता है, नॉर्थ कोरिया। यह फरमान हमारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। मेरा आग्रह है माननीय न्यायालय से कि उनको स्वतः इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे संवैधानिक और सामाजिक अपराध पर रोक लगाए। अब इससे हमारा एक इंटरनेशनल वॉच लिस्ट बनती है जहां पर जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर मतभेद किया जाता है। आप भारत पहले से ही वॉच लिस्ट में, तो योगी आदित्यनाथ जी की इस कृत्य से उस वॉच लिस्ट में और गंभीरता आ जाती है कि भारत में इस प्रकार के विभेद किए जाते हैं और ऐसा करके वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी खराब कर रहे हैं। अब आते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों से नामों पर भी उन्माद की राजनीति चल रही है। ये नाम बदल देंगे, वो नाम बदल देंगे। अरे नाम इन लोगों ने सैकड़ों बदल दिए, लेकिन बदलने के बाद अगर कुछ भी हुआ होता, किसी भी चीज में परिवर्तन हुआ होता तो बता देते। आदित्यनाथ जी ने अपने गोरखपुर के मोहल्लों का नाम बदल दिया है, उर्दू बाजार को हिंदू बाजार, हनुमान नगर को हुमायूंपुर को हनुमान नगर, लेकिन वो मोहल्लों में चले जाएगा तो पानी में डूब के जाना पड़ेगा तैर के। ये जो नामों की राजनीति है, ये मुख्य रूप से उन्माद फैलाने की है और आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार, या ऐसे मानिए आदित्यनाथ अस्मासुर बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में लगातार हार पे हार पे हार होती चली जा रही है। तो एक उन्माद फैला के अपने को स्थापित करने का एक जरिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति करने का मूल मंत्र उन्माद है। धार अलग विषय है। अब आते हैं कि ये नाम डिसाइड कौन कर सकता है। एक तो व्यक्ति स्वतंत्र है कि अपना नाम डिसाइड करे, अपने फर्म का नाम डिसाइड करे, व्यवसाय का नाम डिसाइड करे। फिर 4 संस्थाएं जो नाम डिसाइड कर सकती है, वो मुख्यमंत्री भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, पुलिस को छोड़ दीजिए। एक तो ट्रस्ट के रूप में, एक एनजीओ के रूप में कर सकते हैं, तो सोसाइटी बोलते हैं। एक फर्म के रूप में जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से डिसाइड होता है, एक ट्रेडमार्क के रूप में जहाँ पर आप कंपनी एक्ट में आ जाते हैं। नाम डिसाइड करने वाली इतनी सारी संस्थाएं, इसमें मुख्यमंत्री क्या हैं या मुजफ्फरनगर की पुलिस क्या है? माननीय उच्चतम न्यायालय को इससे पहले, क्योंकि ये संवैधानिक संकट है, संवैधानिक संकट का सीधा संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ले सकती है, तो उनको लेके इस देश की छवि को और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। अब दूसरी बात बता रहे हैं, जो कांवड़ हैं हरिद्वार जी के पास में करीब 50 गांव हैं, वो मुसलमानों के हैं और करीब 500 आबादी है। सबसे ज्यादा कांवड़ वही लोग बनाते हैं जो बाजार में बिकता है। तो जो कांवड़ लेके जो कांवड़िए जा रहे होते हैं, क्या उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मैं क्या दे रहा हूँ, तो इस पे भी वो लोग फरमान जारी कर देंगे कि मत खरीदिए, वहां से उपलब्ध नहीं कराएंगे कि मैं संज्ञान में ला दे रहा हूँ, तो कल को ये भी फरमान जारी करेंगे। तो ये ऐसी राजनीति है जो बांटने की राजनीति कर रही है और अपने हार को छुपाने के लिए, जो हिंदुओं में उन्माद फैलाने के लिए। लेकिन हिंदुओं ने इसको अस्वीकार कर दिया है। देखिएगा कि क्या हिंदुओं ने स्वीकार किया? तो फैजाबाद लोकसभा सीट जिसमें अयोध्या जी आता है, वहां से भी हार जाते हैं। फिर रामेश्वरम जी से हार जाते हैं, केदारनाथ जी से हार जाते हैं, श्रावस्ती से हार जाते हैं, तो जितने भी उज्जैन से हार जाते हैं, जितने भी हिंदू के मुख्य स्थान हैं, वहां से लोकसभा चुनाव ये हार जाते हैं। जितने केवल केदारनाथ जी एक अकेला है जो विधानसभा है, वहां से भी हार जाते हैं। इनकी इस उन्माद को हिंदू धर्म के धर्मावलंबी स्वीकार नहीं कर रविंद्र रहे जी, हैं। इसका समाधान क्या है? जो फरमान होना था वो तो हो गया, आप देख रहे हैं कि इससे कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़ेगी? क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसा एक्शन दिखा नहीं है, सब लोगों को जो आदेश मिला है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, 2 तरीका है इसका।
कोई पीआईएल लेके पहुंचे, तो ये चाह रहे हैं कि हमने ये हरकत किया है, हमने एक चिंगारी लगाई, कोई फूके तो जो कोई अगर पीआईएल लेके पहुंचेगा तो इनकी इस चिंगारी में हवा देने का काम हो जाएगा। तो सर्वाधिक उचित होगा माननीय उच्चतम न्यायालय को इस संवैधानिक संकट में स्वतः संज्ञान लेके और वही कहना चाहिए जो उसने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज है। तो जंगल राज का एक और